काफिला यहाँ आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर अमर ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश के उन वीर शहीदों जिन्होंने मां भारती की सुरक्षा के लिए, इसकी सीमाओं और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। पश्चिम में विजय चौक से लेकर यह राष्ट्रीय समर स्मारक तक विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र प्रेम और सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते वो विश्व में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए उनके मन में यही संकल्प सदैव रहता है कि जो व्यथाएं प्रेरणा है उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों की अर्चना और स्तुति की जाती है। कर्नाटक राज्य की अग्नि झांकी आधारित है वहां के ऐतिहासिक लकुंडी मंदिर पर। लकुंडी को शिलाशिल्प का पालना कहा जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला नन्नेश्वर मंदिर दर्शाया गया है। Rise at this moment and those in uniform are requested to salute. और अब माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Ladies and gentlemen, heralding the grand spectacle of the Republic Day Parade 2025, the air comes alive. और कुछ ही पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। बस शीघ्र ही आप सब कोर ऑफ सिग्नल के जिनका एशिया और इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर का लेकर आने ही वाले हैं ये डेयरडेविल्स। और हाँ, आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि नायक जयकुमार, नायक सनशाइन और नायक संकेत तीनों डेयरडेविल्स विजय चौक से इंडिया गेट तक एक ही मोटरसाइकिल पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सबसे लंबे समय तक असिस्टेंट हेडस्टैंड स्टंट करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और तो और टीम की वाइस कैप्टन डिम्पल भाटी 12 फीट की सीढ़ी से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करने वाली पहली महिला अधिकारी का रिकॉर्ड बना रही है। और ये देखिए 115 डेयरडेविल्स के साथ का सैलाब लेकर आ गए हैं कैप्टन आशीष राणा, जिन्हें प्रभावशाली सैल्यूट महोदय को। वाह क्या बात है। और इन्हीं के ठीक पीछे बुलेट में सैल्यूट स्टंट करते हुए डेयरडेविल्स हृदय में धड़कती देशभक्ति के सैल्यूट का संचलन कराते हुए और बताते हुए कि हर विपदा से लड़ रहा है भारत।
नए नए आसमान छू रहा है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करती हुई रुकूंगी नहीं, ओंकार करूंगी, सपनों को साकार करूंगी, हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिग्नल फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और दिखाते हुए भारत माता के पीछे हम मां की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं। और ये देखो योग और व्यायाम करते हुए जय जय सुभाष क्या संगीत क्या है कार्यक्रम ये बता रहे हैं। और अब देखिए जय राम का मिशन, हम हौसलों के शेर हैं जिनके दिले में पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही प्रीति कमीशन सिग्नल कोड की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए और आज देश के गणतंत्र की शान में आयोजित समारोह के अवसर पर मैकेनाइज दस्तों का नेतृत्व करता मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है जिसे हंटर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्सियल मशीन गन और एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी में सक्षम है जो इसके रणनीतिक लाभों को द्विगुणित कर देती है। यह टैंक 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारंग की टुकड़ी मॉडल्स आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17th बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस गन है जो कि 6 नाम बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में। सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारंग की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है एवं भारतीय सेना की सक्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। These indigenously produced armored vehicles excel in mobility and protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with,
we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihab, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrain, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Airawat, led by Lieutenant Abhijit Ailawat and Subedar Satveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called Tirukurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishi Sharma. कदरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के 5 समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वाक वीरावेल वेट्रीवेल विजयी भाला साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS, the Battlefield Surveillance System, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 Sata Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 Sata Regiment. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दो, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला, आग बनकर मैं आंधियों के पंख टूट जला। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, मोटरों से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंक का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 रैपिड का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the skies, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile aerial targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा में प्रधानी सिस्टम तस्वीर कर्तव्य पथ पर गेट के मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत।
आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajendra Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Mechan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. अद्भुत उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। इस समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए और उधर माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला आगे बढ़ता हुआ पारंपरिक बग्घी के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, बाईं ओर सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह, बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइक पर राजेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के समारोह संबंधी दायित्व निभाने वाले इस रेजिमेंट के सभी जवान घुड़सवार, टैंक चालक एवं पैराट्रूपर हैं। ये बलिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। नीले और सुनहरे रंग की शानदार पगड़ी, सुनहरे कमरबंद के साथ लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, नीचे स्पर्श के साथ काले लंबे बूट। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सर्दियों की पारंपरिक वर्दी में कर्तव्य पथ पर सैन्य वैभव एवं अनुशासन की अद्भुत छटा बिखेरते नजर आए। इनके हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले होते हैं जिन्हें लांस कहा जाता है और इन पर कैवलरी का पारंपरिक लाल एवं सफेद रंग उत्कीर्ण होता है। प्रतीक इन अंगरक्षकों के विजय और बलिदान के संकल्प का। इसमें शामिल अधिकारी और जूनियर कमीशन ऑफिसर कैवलरी क्रिच धारण किए हैं। अंगरक्षकों की इस रेजिमेंट में जवानों की कदकाठी से मेल खाते 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट में शामिल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं बाईं तरफ देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिनका स्वागत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात देश की माननीय राष्ट्रपति का आगमन होगा और उनके साथ होंगे हमारे इस वर्ष के विशेष अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति महोदय। स्वागतम की ध्वनि संकेत माननीय राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ अग्रसर होने का। सदियों देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का आगमन और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करते हैं।